अभ्यास क्लासेस के डॉक्टर केसी सिन्हा सीरीज में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है डॉक्टर केसी सिन्हा के 2.1 के 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल के बाद आगे 6 नंबर सवाल को भी इसी सीरीज में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 5 नंबर शुरुआत कर लेते हैं। पांच नंबर का सवाल जो दिया गया है इसमें अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित का मान निकाले। निम्नलिखित का मान निकाले का मतलब यह हुआ कि इसमें जो भी सवाल है उसका पूरा वैल्यू निकालना है, जो भी वैल्यू हो वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए नंबर का जो सवाल दिया गया है वह दिया गया है 2 का पावर -2। ध्यान से देखेंगे और एक सूत्र हम लोग पढ़े थे x टू द पावर -1। तो यह माइनस जो था वह क्या कर रहा था, तो इसको पलट दे रहा था, अर्थात 1/x हो जा रहा था। और यहाँ पे सिर्फ ये 1/x नहीं है, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 हो जाता। तो ये सवाल सेम टू सेम इसी सूत्र पर आधारित है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यह देखिए, यहाँ पे x के जगह पे क्या है 2 है और यहाँ पे -1 के जगह पे -2 है। इसी सूत्र को यहाँ पे अप्लाई हम लोग कर करके यह जो है हमारा हो जाएगा 1/2 का पावर 2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू अगर आप लोग निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा और हमारा यही जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी नंबर में देखिए तो बी नंबर में भी कुछ वैसा ही सवाल है। तो बी नंबर को भी हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो बी नंबर का जो सवाल है वो दिया गया है -3 का पावर -4। अब ध्यान से देखेंगे यह माइनस क्या करेगा, फिर इसको पलटेगा। जैसे यहाँ पे माइनस पलटा था कि यहाँ पे 1/x हो रहा था, उसी प्रकार यह भी क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/-3 टू द पावर 4। और अगर वैल्यू की बात करेंगे यानी कि अगर -3 है यहाँ पे और इसका पावर 4 है, तो इसका मतलब है कि -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि -3 जो है 4 बार गुना होगा। और यह जब 4 बार गुना होगा तो देखिए यहाँ पे 1/-3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह जो मान देगा वो पॉजिटिव में देगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए ये माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस गुना माइनस ये भी प्लस हो गया, और ये प्लस गुना प्लस भी क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे चिन्ह जो माइनस था वो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या आएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यह आ जाएगा 1/3 तिया 9, इधर भी 3 तिया 9, और फिर इधर 9 बच गया, इधर 9, 9 9 81, यानी कि 1 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर और डी नंबर ये सभी वही सवाल है, लेकिन सी नंबर डी नंबर देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से सी और डी दोनों सवालों को यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पर ज्यादा परेशानी लेने की बात है नहीं, या माइनस इसको बदल देगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 क्या हो जाएगा, -2 का पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस देखिए यहाँ पे 3 है पावर, तो यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस, फिर माइनस एक बार गुना, यानी कि 3 बार यदि माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। और 2 है, 2 का पावर 3 है, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। लेकिन ये नीचे में माइनस जो होता है, यानी कि हर में माइनस कभी भी नहीं होता है। यदि इसका उत्तर की बात करेंगे तो यह -1/8 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं यह भी सवाल वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसको बदल देगा, और यहाँ पे जो है 1/2 का पावर -4 है, तो यह सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1 का पावर 4 हो जाएगा। यानी कि नीचे में जो है वो ऊपर चले जाएगा, और जो ऊपर में है वो कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पे 2/1 का मतलब क्या, 2 ही होगा, यानी 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर 4 की अगर हम लोग बात करें तो यह जो है हो जाता है 16। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा डी नंबर का उत्तर हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी को देख लिया। अब ई एफ जो आगे भी जो सवाल है इसमें 5 नंबर का, वो भी सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ई एफ जी एच लिखा है, और यह सभी सवाल जो है इसी पर आधारित है। ये सभी सवाल आप लोगों से बनना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे आपके बैकअप के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं ई नंबर का सवाल जो है, यह 2 यहाँ पे माइनस है तो यह क्या करेगा, इसको पलट देगा, अर्थात यह हो जाएगा 3/2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 3 का पावर अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो 3 × 3 × 3, यानी कि 3 को 5 बार गुना करना है,
और नीचे में 2 है तो ये हमें 2 को कितना बार गुना करना है, तो 5 बार गुना करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 होता है। और नीचे में अगर हम करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32, यानी कि 243/32 हो जाएगा। यहाँ पे ई का आंसर हमको आ गया 243/32। और एफ की बात यदि हम लोग करें तो एफ भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि एफ का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यह माइनस क्या करेगा, इसको पलट देगा, तो यह हो जाएगा कितना, तो 5 बाय क्या हो जाएगा -3, और इसका पावर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो पावर है वो 2 ही है, यहाँ पे 5 गुना कितना हो जाएगा 5, अब बटा कितना -3 गुना -3। अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो 25 यानी कि 2 25 बटा कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 25/9 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमारा जो जी है और एच है यह भी सवाल वैसा ही है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं जी का क्या मान होगा। यहाँ पे 3 बाय कितना है, -7 है, और इसका पावर -3 है। यह माइनस फिर क्या करेगा, इसको पलटेगा, तो पलट देते हैं, तो यह हो जाएगा कितना, -7 बाय कितना 3, और इसका पावर कितना 3, यह हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, अब बटे कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 × 3 × 3, यानी कि 7 7 49, और 49 को हम अगर 7 से गुना करेंगे 9 7 63, ध्यान से देखिए 63 का 3 हो जाएगा, हाथ में 6 हो गया, 7 चौके 28, 28 6, 28 2 30, 4 34 हो जाएगा, यानी कि 343 हो जाता है। अब बटा 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 343/27 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यह एच का भी सवाल वैसा ही है, तो एच भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एच का मान क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए एच जो है यहाँ पे दिया हुआ है -3, अब बाय कितना है 4, और इसका पावर दिया गया -4, यह माइनस क्या करेगा, इसको पलटेगा, तो यह हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा -3, और इसका पावर 4। अब देखिए 4 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे, तो 4 को हम लोग 4 बार गुना करेंगे, जबकि यहाँ पर अगर हम 3 की बात करें तो -3 को भी हम लोग 4 बार गुना करेंगे। यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 4 चौके 16, और यहाँ पे भी 4 चौके 16, तो 16 गुना 16 अगर हम लोग बात करेंगे तो यह होता है कितना, अगर 16 गुना हम 16 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 6 के 36, 16 के 96 के 6, हाथ में 9, और 16 9, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 256, अब बटा यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि 256 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो एच नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए। इसी में जो और भी जो भी सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं आगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 5 के आई नंबर सवाल। यहाँ पे दिया गया है 2/5 into 2/3 तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यह जो है दोनों को मल्टीप्लीकेशन के रूप में दिया गया है, लेकिन यह जो है यह सूत्र जो दिया गया था हम लोग जो पढ़े थे x⁻⁻1, यह होता है 1/x, और इसी सूत्र पर यह भी आधारित है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यह माइनस जो है वह इसको बदल देगा, अर्थात ये 5/2 हो जाएगा, और इसका पावर 3, और इनटू में यहाँ पे दे देंगे, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, यह भी पलट देगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 का पावर कितना, 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर इसका मान निकालना चाहे तो आराम से मान निकाल सकते हैं। 5 का पावर 3 जो होता है वह होता है 125, अब बट्टा यहाँ पे 2 का पावर 3 जो होता है वो होता है 8, गुना यहाँ पे 3 का पावर 2 जो होता है वह 9 होगा, और 2 का पावर 2 जो है वो 4 होगा। अगर हम लोग गुना करेंगे इसको तो यहाँ पे जितना भी गुना करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि कटेगा तो है नहीं, कोई 4 है यहाँ पे, तो यहाँ 2 से कटना चाहिए, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटता, लेकिन 3 नीचे में है नहीं, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं। 9 × 5 = 45 का 5, हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22 का 2, हाथ में 2, 9 2 11, यानी कि 1125/8 चौके 32, यानी कि 1125 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आई नंबर का उत्तर जो है हमारा इतना हो गया। अब हम लोग इसके आगे जो इसमें सवाल दिया गया उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर जे नंबर के सवालों को लिखा है, और यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे तो यह इसी सूत्र पर टूटेगा। यहाँ पे देखिए माइनस है तो यह पलट जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा 1/4/-1, लेकिन यह माइनस जो होता है वो हर में नहीं होता, तो ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे सीधा यह जो है हो जाएगा हमारा कितना, -4 हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक स्टेप देख लेते हैं आगे। यहाँ पर भी अब माइनस क्या करेगा, इसको बदलेगा, तो यह हो जाएगा 8/3, और इसका पावर कितना है, यहाँ पे 2 है,
और इसका भी पावर यहाँ पे माइनस में 3 था तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे यह हो जाएगा कितना, -4 गुना -4 गुना -4। अब भागा में है यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे है 8 इंटू 8 इंटू 8 बाय कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यह माइनस में ही आएगा, 4 चौके 16 चौके 64 यानी कि -64 हो गया। अब भागा में है तो इसको गुना में बदलने के लिए तो यहाँ 3 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पे डायरेक्ट मान लिख देते हैं 27 और नीचे में कितना है 8 गुना 8 है तो 80 यहाँ पे क्या हो गया 64 हो गया और ये 8 जो है इससे कट जाएगा तो अर्थात हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा -27 अब बटा कितना हो गया 8 हो गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसके 5 के जे नंबर के सवालों को देखा। के नंबर भी सवाल इसमें है तो के नंबर के सवालों को भी हम लोग, के नंबर में सवाल जो लिखा है 1/4 टू द पावर -2 प्लस है 1/2 का पावर -2 और प्लस में है 1/3 टू द पावर -2। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है। अर्थात यह जो माइनस दिया गया है पावर यह क्या करेगा, इसको उलट देगा तो यह 4/1 हो जाएगा और इसका पावर 2 प्लस यहाँ पे 2/1 का पावर हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा कितना 3/1 का पावर 3/1 का पावर 2। अब ध्यान से देखेंगे तो चूंकि 1 से भाग देंगे तो 4 ही होगा और 4 का स्क्वायर जो होता है वह 16 होता है। यहाँ पे प्लस में हमारा यहाँ पे देखिए 2/1 है तो 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा और 2 का पावर जो होता है 2 4 होता है। प्लस यहाँ पे 3/1 है, 1 से भाग देंगे 3 ही होगा और 3 का स्क्वायर जो होता है वह 9 होता है। इन सभी को यदि हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ देखिए 9 4 13 6 13 6 19 का 9 हाथ में 1 हो गया 1 1 2 यानी कि 29 हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार हम लोगों ने 5 यहाँ पे 6 नंबर के सवालों को हमने लिखा है। 1 नंबर में दिया गया है कि परिमेय संख्या 1/2 का पावर -2, यहाँ पे डिवाइडेड दिया गया है 2/3 टू द पावर -3 का गुणात्मक विलोम लिखना है। गुणात्मक विलोम क्या होता है तो किसी भी संख्याओं को, गुणात्मक विलोम को पहले समझ लेते हैं इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे। गुणात्मक विलोम का मतलब होता है कि किसी भी दो संख्या को गुणा करने पर हमें उसका मान 1 आ जाए तो उसको हम लोग एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहते हैं। अगर हमको पूछे कि 1 का या 2 का गुणात्मक विलोम क्या होगा, यह जो है इसका हो जाएगा 1/2। अब इसको काटिएगा तो यह मान हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी कह रहा है इसका गुणात्मक विलोम निकालने के लिए सबसे पहले इन सभी का मान निकालना पड़ेगा और फिर उसका गुणात्मक विलोम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका मान निकालते हैं हम लोग। यह माइनस है तो यह क्या करेगा पलट देगा, अर्थात यह हो जाएगा 2/1 का पावर 2 और यहाँ पे भागा है और यहाँ पे भी माइनस है, यह भी क्या करेगा पलट देगा, यह हो जाएगा 3/2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 का पावर कितना होता है 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया और यहाँ पे भागा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से यह हो गया 3 का पावर 3 27 होता है और 2 का पावर 3 ये 8 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 4 गुना अगर करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा और यहाँ ये नीचे चले जाएगा तो ये हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 27। तो चूंकि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कटने वाला कोई बात है नहीं, तो अगर कटने वाला कोई बात नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं इसको गुना कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 32 बटा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। लेकिन यह जो है यह उत्तर नहीं हुआ हमारा, यह 32 बटा 27 जो आया है इसका गुणात्मक विलोम भी निकालना है। तो हमने आपको बताया कि गुणात्मक विलोम क्या होता है, तो किसी भी संख्या को यानी कि दो संख्याओं को यदि हम लोग गुना करेंगे तो उसका मान हमको 1 आना चाहिए। तो चूंकि इसका मान कैसे आएगा तो गुणात्मक विलोम यदि हम लोग निकालेंगे तो 32 बटा कितना है 27 है और 32 बटा 27 है तो इसका गुणात्मक विलोम क्या हो जाएगा, तो इसको यदि हम लोग गुना कर दे कितना से 27 बटा 32 से तो यह जो है हमारा क्या हो जाएगा गुणात्मक विलोम हो जाएगा। यानी कि इसको ऊपर से इसको अगर हम लोग काटेंगे और इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मान 1 आ जाएगा। अर्थात इसका यानी कि 32 बटा यहाँ पे 32 बटा जो 27 था इसका गुणात्मक विलोम की अगर हम लोग बात करें यह हो जाएगा 27 बटा कितना हो जाएगा 32। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के सवाल जो है 2 नंबर में भी दिया गया है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी 2 नंबर का जो सवाल दिया गया इस 2 नंबर में भी वही बात दिया है कि परिमेय संख्या 1/3 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2/3 टू द पावर -3 का गुणात्मक विलोम। तो चूंकि जो 1 नंबर का सवाल अपने लोगों ने देखा वही 2 नंबर में भी है तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पे केवल 1/2 था, यहाँ पे 1/3 कर दिया है, बाकी सेम सवाल है।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह माइनस है तो यह पलट देगा, तो 3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ पे भागा है तो भागा, और ये 3 चले जाएगा ऊपर और 2 चले जाएगा नीचे, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3/2, और इसका पावर कितना है 3 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह हो जाएगा 9 भागा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 का पावर 3 हो जाएगा 27, और 2 का पावर जो है 3 हो जाएगा 8। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 9 भागा कितना हो जाएगा, तो ये भागा में है, इसको गुना में अगर हम लोग बदल ले तो 8 चले जाएगा ऊपर, 27 चलेगा नीचे, यहाँ हो जाएगा कितना 8/27, इससे काटेंगे 9 तिया 27, अर्थात ये हमारा हो गया 8/3। चूंकि इसका गुणात्मक विलोम हमको लिखना है तो इसका गुणात्मक विलोम ये किससे कटेगा तो 1 आ जाएगा, इसका अपोजिट संख्या से, यानी कि ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या 3/8 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका गुणात्मक विलोम की अगर हम लोग बात करें तो ये 3/8 आया। इस एपिसोड में हम लोग यहीं तक रहेंगे। चलिए लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।